एक लड़का था रोहित, जिसके सपने तो बड़े थे, गोल्स भी बड़े थे और वो लाइफ में कुछ बेटर भी करना चाहता था। लेकिन वो एक दिन बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता है। वो क्यूरियोसिटी में आता है और फोन उठाता है और एक वीडियो देख लेता है। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन वो फिर से देख लेता है और ऐसे करते करते वो उसकी हैबिट बन जाती है। उसे लगता है कि ये बस छोटी सी चीज है, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस कम होने लगता है, उसकी एनर्जी गिरने लगती है और कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। वो लड़का जो कभी बड़े बड़े सपने देखता था, अब रात भर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है और सुबह मिरर के सामने खुद से आंख नहीं मिला पाता है। उसे कभी लगा ही नहीं कि वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि बर्बादी एक दिन में नहीं आती, वो आदत के रूप में धीरे धीरे आती है। हर एडिक्शन ऐसे ही स्टार्ट होता है, छोटी सी चॉइस से, और खत्म होता है बड़े लॉस पर। पहले तुम्हें यह समझना है कि तुम रैंडमली एडिक्टेड नहीं हुए, उससे पहले कुछ होता है। शायद तुम बोर हो रहे होते हो, या अकेले होते हो, या फिर स्ट्रेस में होते हो, या फिर बिना पर्पस के बस फोन चला रहे होते हो, और इन्हीं सब के आड़ में तुम वीडियो देखना शुरू कर देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन पहले ही डिसाइड कर चुका है। और फिर जितनी बार भी ट्रिगर आता है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्शन लेता है और फिर रिवॉर्ड मिलता है। और ये लूप रिपीटेड हो चुका है और ये ऑटोमेटिक हो चुका है। फिर तुम कहते हो कि मुझे पता ही नहीं चला और कब मैंने फोन ओपन कर लिया। अगर तुम इस बिहेवियर को नहीं समझोगे तो तुम हमेशा इस बिहेवियर से लड़ते रहोगे और हारोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी प्रो टिप्स देने वाला हूं जो तुम्हें इस एडिक्शन से बाहर निकालेंगी, और अगर तुम इसमें से एक भी टिप्स मिस करोगे तो वो तुम्हारी गलती होगी। तो देर ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, चेंज योर आइडेंटिटी। तुम्हारी आदत तुम्हारी आइडेंटिटी से बनती है। अगर तुम बार बार बोलोगे कि मैं आदत छोड़ने में फेल हो रहा हूँ, तो हर बार तुम्हारा ट्रिगर जीत जाएगा। तुम बोलते हो कि छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तुरंत बोलता है तू ये कई बार खुद से बोल चुका है, और तुम तुरंत वहीं फेल हो जाते हो। और प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारा ब्रेन हमेशा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तुम्हें पता है तुम बार बार क्यों हार जाते हो? क्योंकि जब ट्रिगर आता है तुम्हारे पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं, फाइट या फॉलो। और अगर तुम यहाँ वीक पड़ गए तो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि तू ऐसा ही है और तुम हार जाते हो। इससे बचने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद से बोलना है कि मैं एडिक्शन छोड़ रहा हूँ, मैं अपने अर्ज को कंट्रोल कर रहा हूँ। और पता है तुम्हें क्या करना है? फोन को बेड से पहले खुद से दूर रखना है। नंबर 2, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स बिफोर दे कंट्रोल यू। एक लड़का रात को बोलता है कि मैं बस फोन थोड़ा सा यूज करके सो जाऊंगा। वो स्क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, फिर उसके फीड में सजेस्टिव कंटेंट आना शुरू हो जाता है, फिर उसे अड़ जाता है, और फिर धीरे धीरे उसे लगता है कि प्रॉब्लम उसके विल पावर में थी, लेकिन असली प्रॉब्लम थी ट्रिगर चेन। फोन उठाया, बॉर्डम हुआ, स्टिमुलेशन हुआ और अर्ज आया। प्रॉब्लम कौन था? प्रॉब्लम था ट्रिगर। बिहेवियर साइकोलॉजी में इसे क्योर रूटीन रिवॉर्ड लूप कहते हैं। पहले ट्रिगर आता है, फिर वो हैबिट बनती है, फिर तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और ये लूप रिपीट होते होते ऑटोमेटिक बन जाता है। और इससे बचने का सबसे बेस्ट वे है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। तुम्हें सबसे पहले फाइंड करना है कि अर्ज कैसे आता है। लेट नाइट से, अकेलेपन से, इंस्टाग्राम से, स्ट्रेस से, या फिर बॉर्डम से, या फिर फोन। पैटर्न को लिखो, फिर बैरियर्स क्रिएट करो। अगर बेड के पास जाने से, फोन रखने से अर्ज आता है, तो फोन को बेड से दूर रखो, या फिर अपने पेरेंट्स के रूम में रखो, जिससे तुम्हें चाहे जितना स्ट्रॉन्ग अर्ज आए, तुम जितनी भी कोशिश करो, लेट नाइट अपने पेरेंट्स के रूम में नहीं जा सकते। और अगर अकेले रहने से तुम्हें प्रॉब्लम है तो अपने आप को बिजी रखना शुरू करो, जिम जाना शुरू करो, जिससे तुम्हारी बॉडी भी रिकवर होगी और अच्छी फिजिक बन जाएगी। नंबर 3, डोपामिन रिसेट। सोचो तुम रोज जंक फूड खाते हो, एक टाइम के बाद तुम्हें घर का खाना फीका लगने लगेगा, और सेम चीज ब्रेन के साथ होती है। फोन ओवर स्टिमुलेट होने के बाद रियल लाइफ अंडर स्टिमुलेटिंग होने लगती है, और तुम सोचते हो कि अब मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन डोपामिन इम्बैलेंस होने लगता है। ब्रेन नोवेलिटी और रिवॉर्ड चेस करता है, हाइपर स्टिमुलेशन देकर रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। इसलिए तुम्हें 30 डेज का माइंडसेट रीसेट करना है। पहले हफ्ते तुम्हें 7 दिन पॉन देखने हैं, दूसरे हफ्ते तुम्हें केवल 3 दिन पॉन देखने हैं, एक दिन गैप दे देके, और तीसरे हफ्ते तुम्हें केवल 2 दिन देखना है। पहले दिन गैप, फिर दूसरे दिन देखना है, फिर अगले 2 दिन गैप देना है, फिर तीसरे दिन फिर 2 दिन गैप, फिर चौथे हफ्ते तुम्हें केवल 1 दिन देखना है, 3 दिन गैप, फिर अगले दिन गैप, क्योंकि नई हैबिट्स बनाने के लिए 21 डेज का टाइम लगता है। नंबर 4, रिप्लेस द हैबिट। सोचो तुम्हारा दोस्त गेम खेलने का एडिक्टेड है, वो अपनी आदत छोड़ तो देता है, लेकिन वो अब उस टाइम पर खाली रहता है और धीरे धीरे फिर उस हैबिट में फंस जाता है, क्योंकि उसने हैबिट्स को तो हटाया, क्योंकि उसने हैबिट्स की जगह पर कुछ रिप्लेस
रिप्लेस नहीं किया। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन हैबिट्स को डिलीट कम करता है, रिप्लेस ज्यादा। बैड हैबिट्स को रिमूव करना मुश्किल होता है लेकिन उसे रिप्लेस करना इजी। जब भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो वॉक करो, पुशअप करो या फिर स्किल प्रैक्टिस करो। अपनी इस एनर्जी को दूसरे काम में लगाओ। इसे साइकोलॉजी में सब स्टिमुलेशन और ट्रांस स्टिमुलेशन कहते हैं। जैसे एनर्जी वेस्ट हो सकती है और बिल्ड भी हो सकती है, और अगर आग में खाना पकाया जा सकता है तो घर भी जलाया जा सकता है। नंबर 5, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ लाइफ। तुम्हें पता है जिसके पास लाइफ में कोई क्लियर पर्पस या क्लियर गोल नहीं होता वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जिसके पास एक क्लियर पर्पस और गोल होता है वो डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तुम्हारा ये एडिक्शन सिर्फ डिजायर की प्रॉब्लम नहीं, कई बार डायरेक्शन की कमी से होता है। जब तुम्हारी लाइफ खाली होती है, कोई काम नहीं होता, तो तुम्हारा माइंड प्लेजर ढूंढता है और यही एडिक्शन को क्रिएट करता है। एक खाली दिमाग अर्ज को इम्प्लीफाई करता है, इसलिए तुम्हारे पास कोई बड़ा रीजन होना चाहिए, कोई ड्रीम, कोई गोल या फिर कोई मिशन। तो तुम्हारी एनर्जी गिरती नहीं, ऊपर बढ़ती है, और इसी एनर्जी से लोग फ्यूचर बनाते हैं। डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होता है। इसलिए अपने लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस बिल्ड करो जो तुम्हें पुश करे। पॉन क्विट करना सिर्फ अर्ज कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने ब्रेन को रीवायर करना, अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करना और अपनी एनर्जी को रीक्लीन करना। याद रखना, अपने ट्रिगर्स को समझो, अपने ब्रेन को रीसेट करो, हैबिट्स को रिप्लेस करो, आइडेंटिटी को बदलो और पर्पस को बिल्ड करो। क्योंकि अगर तुम अपने डिजायर को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हारे फ्यूचर को कंट्रोल कर लेगा।